हेलो एवरीवन। मैं रितु एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल ज़िंदगी विद रितु में। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक अपना वीडियो अपलोड किया था इमोशनल अब्यूज़ के ऊपर। उसमें मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था। मैं वो कमेंट यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी आप सबके सामने। वो लिखते हैं, मेरी मम्मी के साथ हो रहा है ये सब। बात बात पर गुस्सा आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं। अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो बोलती हैं तू नहीं समझ पाएगा। पापा के साथ भी अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है कभी कभी, और बच्चों के साथ तो डेली का है। पिछले 1 मंथ ये कंडीशन हो चुकी है। फिर रोने लग जाती हैं बार बार। होता है, अपने आप को कोसने लगती हैं। पापा मजाक मजाक में भी कुछ बोल देते हैं तो तुरंत अग्रेसिव मूड बन जाता है। डियर, मैं आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, आपको क्या इशू हो सकता है। मैं आज की वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, और आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि इसका सलूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ आपकी मदर की एज आई थिंक 45 to 50 अराउंड होगी। मुझे क्योंकि एज का पता नहीं चल पा रहा है, तो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि मे बी इतना एज उनका होना चाहिए या इसके प्लस होगा शायद। तो अगर इतना एज है, आपकी मदर अराउंड 50 है या 45 प्लस है, तो इसका एक रीज़न हो सकता है। देखिए, मेनोपॉज का टाइम लेडीज़ की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब वो मेनोपॉज के टाइम से गुजरती हैं, और वो मेंटली और फिज़िकली बड़ा पेनफुल होता है। देखिए, इस टाइम पे क्या होता है कि मेनोपॉज के टाइम पे ना एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है। मतलब मेनोपॉज जैसे स्टार्ट होने वाला है उसके 2 साल पहले से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। एस्ट्रोजन लेवल नीचे जाने की वजह से क्या होता है कि दिमाग में जो है ना हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं, और वो इतना ज़्यादा मूड उनका अग्रेसिव होना शुरू हो जाता है उन हॉट फ्लैशेस की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, स्किन लूज़ हो जाती है। ऐसे टाइम पे थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाती है बॉडी में, और बड़ा परेशान हो जाती है। कोई भी बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। पहले शायद आपको लगता होगा कि इतने जल्दी आंसर नहीं करते थे या इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन वो चीज़ें बार बार होनी शुरू हो जाती है। उनको बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और किसी की भी बात मजाक में नहीं ले पाती हैं लेडीज़। तो जनरली उसकी वजह से काफ़ी टाइम लेडीज़ में कैल्शियम डिफिशियंसी भी आती है, जिसकी वजह से बॉडी में पेन और बैक पेन स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है ऐसे टाइम पे। तो डियर, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। आप अगर वो मेनोपॉज के टाइम से गुज़र रही हैं तो एक गायने आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती है। उसमें देखिए, जो एक कंट्रासेप्टिव पिल्स भी गायने प्रिस्क्राइब करती हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो देखिए मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ऐसे टाइम पे गायने आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएगी। मेनोपॉज के टाइम पे जो आपने अपने मदर का जो आप बता रहे हैं कि उनके अंदर ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो शायद मेनोपॉज की वजह से हो सकता है। कैल्शियम डिफिशियंसी बॉडी में जब होती है ना, तो बहुत परेशानी होती है लेडीज़ को। उनका बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी हो जाता है उनकी बॉडी में सही रहना। तो आप एक बार कैल्शियम भी चेक कराइएगा अपनी मदर का। और दूसरा, मुझे जो समझ में आ रहा है, आयरन डिफिशियंसी भी हो सकती है, क्योंकि एक टाइम पे जब भी वुमेंस अपने पूरे काम में बिज़ी हो जाती हैं, सुबह से लेकर रात तक उनके पास अपने लिए टाइम ही नहीं होता। तो शायद वो एक रीज़न हो सकता है कि वो खाने पीने पे ध्यान नहीं देती हैं, और उस वजह से आयरन डिफिशियंसी भी होती है, जिसकी वजह से डाइजेशन इशू और मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन हमेशा रहता है। अपने लोग भी कुछ भी बोलते हैं तो वो पलट के ऐसे ही आंसर करते हैं वो लोग। तो आयरन डिफिशियंसी की वजह से भी बॉडी वीक हो जाती है। तो एक बार आप आयरन भी अपनी मदर का चेक कराइएगा। हो सकता है आयरन डिफिशियंसी हो, कैल्शियम डिफिशियंसी हो, या मेनोपॉज का इशू हो। अच्छा, चलिए, ये तो हो गया मेडिकली क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम आते हैं मेंटल हेल्थ पे। देखिए, इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो डिज़ाइंड होता है प्रोग्रेस करने के लिए।
इंसान का दिमाग प्रोग्रेस करना चाहता है, वो नई नई चीज़ें करना चाहता है, नई नई चीज़ें ढूंढना चाहता है। आप किसी भी एक आदमी को पकड़ के लाओ, उसको सेम रूटीन में डाल दो, वो इंसान ज़रूर एक टाइम पे इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि जब देखो तो मुझे एक ही रूटीन फॉलो करना पड़ता है। सुबह उठो, आपने अक्सर लेडीज़ को देखा होगा जो होम मेकर्स हाउस वाइफ है, उनकी एक कंप्लेन ज़रूर होती है कि यार मॉर्निंग में उठो और मॉर्निंग से रात तक हमारा वही रूटीन होता है। मॉर्निंग में उठो, बच्चों को उठाओ, उनको रेडी करके स्कूल भेजो, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए टिफ़िन रेडी करो, उनको लंच बना करके दो, उनको नाश्ता बना करके दो, फिर रात में भी आप वही डिनर बना रहे हो, और ऐसे ही आपका टाइम निकल जाता है। और आपने देखा होगा स्पेशल ओकेजन्स जब आते हैं, जैसे होली आती है, दिवाली आती है, कुछ भी आती है, तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ लेडीज़ जुट जाती हैं उस काम में। वो एक्साइटमेंट क्यों होता है, आपको क्या लगता है? वो एक्साइटमेंट मैं बताती हूँ क्यों होता है। वो एक्साइटमेंट इसलिए होता है क्योंकि उनको कुछ अलग करने के लिए मिलता है। उनको घर डेकोरेट करना होता है, उनको दाल की जगह पनीर बनानी होती है, रोटी की जगह पूरियाँ तलनी होती हैं, तो बहुत सारी सब्जियां अलग अलग तरीके की बनानी होती है। तो बड़ी खुश हो जाती कि चलो यार रूटीन से हट के कुछ तो नया करने के लिए मिला। ये प्रॉब्लम होती है। अभी 4 लेडीज़ अगर गॉसिप कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ये लेडीज़ का तो यही काम है, ये जब देखो तो 4 मिलकर गॉसिप करते हैं। वो क्यों गॉसिप करते हैं? वो इसलिए गॉसिप करते हैं क्योंकि उनको कुछ नया करने के लिए चाहिए। वो घर में सेम रूटीन फॉलो कर कर के वो थक जाती हैं, उनको कुछ नया करना होता है, तो वो मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो उनका जो माइंड है ना वो सेटिस्फाइड फील करता है खुद को। तो मैं लेडीज़ से ये कहूँगी कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, शादी के पहले अगर आप अच्छा डांस करते थे, या फिर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, तो आप वो इंटरेस्ट अपना बनाए रखिए और अभी भी उस चीज़ में इंडल्ज होने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गई हूँ मुझे लगता है। टॉपिक पे वापस आते हुए मैं ये बोलूँगी कि आप एक बार उनकी मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश आप लोग कीजिए। हो सकता है कि उनको जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक लेडी वो अपना जो होम मेकर है वो अपना स्टार्टिंग से अपना टाइम अपने बच्चों में और अपने हस्बैंड में देती चली आती है। वो पूरा अपना लाइफ निकाल देती है अपने हस्बैंड और बच्चों के पीछे। लेकिन जब वो देखती है कि उसके बच्चे बड़े हो गए, उसका हस्बैंड अभी एक आप बोलेंगे एक इवनिंग टाइम होता है उनके लाइफ का, जब वो उसमें पहुंच गए, उनका हस्बैंड उसमें पहुंच गया, तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई मैंने इतना टाइम इनको अपना दिया है, मैंने अपना पूरा टाइम निकाल दिया इनके पीछे। कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन उनकी होती है कि अभी ये भी मेरे लिए थोड़ा सा तो फील करें। उनको वो इम्पोर्टेंस चाहिए होती है अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से। और जब वो इम्पोर्टेंस उनको नहीं मिलती, उनको फील नहीं होता कि नहीं मैं इस फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ। एक टाइम ऐसा होता था जब वो ऐसे फैमिली का पार्ट हुआ करती थी कि उनको उनको इस फैमिली से हट जाना किसी के लिए एक बुरे सपने से भी बुरा था शायद, क्योंकि वो पूरा संभाल रही होती हैं सुबह से लेकर रात तक। उनके बिना काम ही नहीं चल सकता ना फैमिली का। बट एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं, वो अपना काम खुद से करने लग जाते हैं, तो उनको ये फील होने लगता है कि अरे ये तो अपना काम खुद से कर रहे हैं, हस्बैंड अपने लाइफ में बिजी हो गए, अभी मेरा काम क्या है इधर, और कोई उनको पूछता नहीं है। तो मैं आपको एक सजेशन सिंपल सा दूंगी कि उनके लिए एक गिलास पानी दे देना। जब वो कहीं बाहर से आ रही हैं, थक के आ रही हैं, उनके लिए एक कप चाय बना देना। उनकी तबीयत पूछ लेना कि माँ आप कैसे हो। उनका बर्थडे आ रहा है, आपने एक छोटा सा केक अरेंज कर दिया, भले ही वो केक नहीं खाती हैं, भले ही उनको शुगर का इशू है। मैं एक बात बोल रही हूँ, इफ़ उनको शुगर का इशू है तो अगर आप उनको वो केक ला के दे रहे हो ना, वो केक कट कर रही हैं, तो भले ही वो ये चीज़ बोलेंगे अरे इस एज में तो क्या ये बच्चों ने अरेंज कर दिया, हस्बैंड ने, क्या हैप्पी बर्थडे यार, अभी हमारी तो एज ऐसी होगी। बट साइकोलॉजिकली आप उनको उतनी खुशी दे रहे हो ना, इतनी एनर्जी दे रहे हो ना उनको, कि वो एनर्जी, वो खुशी आप शायद वो बता नहीं पाएंगे, आप फील नहीं कर पाओगे। लेकिन आप मेरी बात मानो, ऐसे होता है। उनको इम्पोर्टेंट फील कराओ कि आपके बिना हमारा घर घर नहीं है, आपके बिना मेरी लाइफ लाइफ नहीं है। जब वो इम्पोर्टेंस वो फील करेंगी ना, तो डेफिनेटली मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स 1 मिनट में गायब हो जाएगी। वो इम्पोर्टेंस,
वो बच्चों का अपनापन, वो प्यार, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप उनको दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो अ, बहुत प्यार करते हैं अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, लेकिन वो बोल नहीं पाते, वो उनको जताते नहीं हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि जताना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अपनों से कितना प्यार करते हो, है ना। तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन आपसे, आपके फादर से हैं, जो वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनको कहीं ऐसा तो नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस फैमिली का भी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं रही, इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगी, आप मेडिकल जो मैंने बताया, आयरन, कैल्शियम और मेनोपॉज का ये इशू देखिए। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो 80% मैं बोल सकती हूँ यही प्रॉब्लम है कि उनको वो इम्पोर्टेंस शायद वो फील नहीं कर पा रही। देखिए मैं आपकी मदर को बधाई दूंगी कि आपके जैसा बेटा उनके पास है जो कि आपकी प्रॉब्लम को समझ पा रहा है, और आपको इतना यहाँ पे शेयर करने का मतलब ही यही है कि आप उनके लिए कितना वरिड हो। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं अपने मदर के लिए एक ब्लेसिंग जैसे होते हैं। तो आप ये वीडियो अपनी मदर को ज़रूर दिखाइएगा, वो ज़रूर खुश हो जाएंगी, उनको इतना तो पता चलेगा कि हाँ मेरा बेटा मेरे लिए कितना वरिड रहता है। तो बात घूम फिर कर यही आती है, अगर बाई चांस इतना करने के बाद भी आपकी मदर अच्छा फील नहीं कर रही हैं, वो फिर भी उनका मूड और उनका बिहेवियर वैसा ही है, तो प्लीज़ उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। मैं साइकेट्रिक की बात नहीं करूँगी, मैं साइकोलॉजिस्ट की बात करूँगी। उनको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। साइकोलॉजिस्ट आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर पाएंगे, वो बता पाएंगे, या आप उनको बिठा करके, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने से पहले आप उनको बिठाओ अपने पास और उनसे पूछो कि क्या कुछ ऐसा है जो आपको बुरा लग रहा है, या कुछ ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। अगर वो आपसे शेयर करती हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अदरवाइज साइकोलॉजिस्ट एक ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैं सिर्फ इन्हीं को नहीं, मैं सारे वुमेंस को बोलूँगी कि एक एज आने के बाद एक्सपेक्टेशन होना बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि आप अपनी फैमिली को संभाल रहे होते हो, देख रहे होते हो। तो जब ये जो लेडीज़ बाहर में जॉब करती हैं, जो बाहर में काम कर रही हैं, उनको ये सब चीज़ें उनके दिमाग में क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल है, उनके पास करने के लिए बहुत सारी नई चीज़ें हैं और अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होती हैं। लेकिन वो वुमेन जो घर में काम करती है, रेगुलर वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सुबह से लेके रात तक वही सेम रूटीन वो फॉलो कर रही है, तो वो करते करते एक टाइम पे थक जाती है। फिर एक टाइम पे उसको लगता है कि मैंने अपना इतना टाइम अपने बच्चों को दिया, अपने हस्बैंड को दिया, और ये लोग मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं। वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं लेडीज़ से बोलूँगी कि प्लीज़, अगर आपको प्यास लग रही है तो आपको बोलने में बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार एक गिलास पानी मिलेगा क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप खुल के बोलो, एक गिलास पानी दे दो। आज मेरा चाय बनाने का मन नहीं, आज मॉर्निंग टी हस्बैंड बनाएंगे, चलो आज खाना बनाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आज बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, या अगर बाहर से ऑर्डर नहीं करना तो चलो आज खिचड़ी जैसी कुछ हल्की फुल्की सी चीज़ बना के खा लेते हैं। कुछ गलत नहीं है इसमें। आप पूरा टाइम अपने फैमिली को देते हो, अपने बच्चों को देते हो। आपके बच्चे और आपके फैमिली वाले, मैं बोल सकती हूँ, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा स्टैंड रहेंगे। और प्लस दूसरी बात ये है कि हस्बैंड हो, बच्चे हों, वाइफ हों, उनकी चाहे बहू आ गई हो, चाहे बहू के बच्चे हो, वो हमेशा एक इतना लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते। जैसे एक पेड़ होता है ना, वो पेड़ के ब्रांचेस हैं आपके बच्चे। आप तना हो, अगर आप नहीं रहोगे तो बच्चे भी कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो बच्चों के लिए, बच्चे चाहे किसी एज में, उनको माँ बाप की ज़रूरत हमेशा महसूस होती है। मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, कहने के लिए शायद मैं पेरेंट्स से दूर रहती हूँ, बट फिर भी आज की डेट में मैं अपनी लाइफ अपने पेरेंट्स के बिना इमेजिन नहीं कर सकती। तो मैं आपको वही बोलूँगी कि पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट एक जेम है आपकी लाइफ में, उनके बिना आपकी लाइफ नहीं है। तो इसीलिए अगर उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं तो आप उनको ध्यान दीजिए, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है ना। आप उनको समझिए। मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें वहीं पे फंसती हैं एक्सपेक्टेशन की वजह से,
क्योंकि वुमेन्स इतनी बिजी हो जाती हैं कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन को खुल के नहीं बोल पाती हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है किसी किसी फैमिली में कि वो बोलते हैं कि अरे इनका तो रोज का है, कभी हाथ दर्द हो रहा है, कभी पैर दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है। प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए कि उनको क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि जब 40+ लेडीज़ आती हैं ना, तो उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही आती है, पेन रहता ही रहता है, उनको कहीं ना कहीं पेन होता है, कहीं ना कहीं परेशानियाँ होती हैं। उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरीके से एक खुश औरत के पीछे भी एक हस्बैंड का हाथ होता है ना। अगर आपकी वाइफ खुश है, आपके घर में जो लेडीज़ हैं वो खुश है ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मैं अपने सब्सक्राइबर से, अपने व्यूअर से बोलना चाहूँगी कि शायद आपको अपने प्रॉब्लम का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो यूज़फुल रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके मदर का रिस्पॉन्ड कैसा रहा। तो फिर मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।